Hello and welcome to this new episode of the Values Workshop. Kuldeep is a dear friend. Kuldeep, आपके बारे में कुछ बताइए please. First of all, thank you so much, sir, for this meeting. Yes. मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, काफी लंबे टाइम से 2017 से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. उसके अलावा मैं राइटिंग भी करता हूँ. मेरी कास्टिंग कंपनी है BSR कास्टिंग एंड टैलेंट मैनेजमेंट के नाम से. Okay. Welcome to the show, and this particular series is called The Other Side Of. The other side of में the other side of an artist आप हो सकते हैं. The other side of an actor पे मैं इस बार ज़्यादा concentrate करना चाहूँगा to find out what goes out. In the audience, we know quite a lot about how acting plays a part in bringing a story alive. But what goes out goes inside the mind of an artist while considering these things is what I will want to talk about. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये है, दुनिया में एक्टर का यूज क्या है? एक्टर का सबसे अच्छा यूज तो ये है कि सबसे पहले तो वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, एंटरटेन करते हैं लोगों को. मतलब लोगों के जीवन में वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो जो एक्टर करते हैं, जो उनके काम को देख के लोगों को थोड़ी बहुत खुशी मिल जाती है, तो उसको वो खुद से कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी स्टोरी को अपनी स्टोरी से कनेक्ट कर पाते हैं. और कनेक्ट करने के बाद उनको बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो उनको खुद नहीं पता होती हैं खुद के बारे में, और वो हो सकता है कि हमारी स्टोरीज के जरिए, हमारी एक्टिंग के जरिए उनसे कनेक्ट करने के बाद उनको पता चले कि उनके लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है. बहुत अच्छा जवाब है. इसमें I will want to go in a little deeper in this space. As an actor, do you feel proud or arrogant that you are the one who is passing on this message, or is there any other way? So if you can make it practical, say today you have to go to a shoot and you are acting right now, you've been given the role and you know what you're supposed to do. In that mind frame, what goes on? Are these things that we are talking about coming to your mind? Are you concerned only about today? When do you have time to think about the role of an actor in life in detail? Okay, so एक्टर के लिए हम अगर कोई हमें रोल मिलता है, so फर्स्ट ऑफ ऑल ये आज के लिए नहीं होता है एक्चुअली, मेरे हिसाब से, कि हम आज के बारे में नहीं सोचते हैं कि आज हमें ये रोल मिला है, आज हमें क्या करना है. क्योंकि सबसे पहले तो उसकी प्रिपरेशन हमें बहुत पहले से करनी होती है. कोई भी रोल है, जैसे आने वाले समय में भी हमें कोई रोल मिलने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन हमें पहले से ही करनी होती है. लाइक हम डेली लाइफ में हम जैसे लोगों से मिलते हैं और चीजों को देखते हैं, उन सब चीजों से बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं. क्योंकि आज नहीं तो कल हमें नहीं पता होता कि हमें कौन सा कैरेक्टर मिलने वाला है, कौन सा रोल प्ले करने के लिए मिलने वाला है. तो हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसको उस रोल के साथ में हम एक सही तरीके से उसको प्ले कर पाए, कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है. So my question is a little more loaded. One part तो आपने जो ये प्रैक्टिकल बात बताया कि आज के दिन शुरू नहीं होती जर्नी, इस पर्टिकुलर रोल की जर्नी पहले से ही शुरू होती है. What I mean is, as an actor, जो कंट्रीब्यूशन आप वर्ल्ड को करते हैं in terms of either entertaining or helping them understand themselves better, how do you ensure the humanity of that particular thing that you're doing is in your mind at that moment? बाकी प्रेशर्स हैं, डायरेक्टर का इंस्ट्रक्शंस है, स्टोरी की डिमांड है. Say you are playing a negative character, let's push this, and you have to be somebody who you are absolutely not, and to be that you have to be very honest to that character. अब ये करते करते how do you ensure that the humanity of that thing, that it doesn't influence people to become negative in life or
आपका एग्जाम्पल फॉलो करके सारे लोग मर्डर करने लगे और बॉम्ब करने लगे, तो वो कैसा होगा? तो हाउ डू यू इंश्योर दैट the negativity is also ensured and your honesty towards your role is also played? ऐसा कुछ है क्या? और इसके बारे में कुछ बताएं। यस सर, एक्चुअली आज तक मैंने जितने भी रोल्स प्ले किए हैं, सिर्फ एक दो को छोड़ के सारे मैंने नेगेटिव ही किए हैं। किसी में मैं टेररिस्ट बना हूँ, किसी में कुछ, मतलब सारे नेगेटिव ही किए हैं, और जी, एक्चुअली मुझे भी नेगेटिव पसंद है करना। ओके, तो इसकी श्योरिटी लाइक ह्यूमैनिटी की तरफ एक सिर्फ एक चीज से नहीं हो पाती है कभी भी, कि हम सिर्फ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, सिर्फ कैरेक्टर के थ्रू एक ह्यूमैनिटी हम शो कर सकें। जो ह्यूमैनिटी होती है वो पूरी स्टोरी के साथ होती है। लाइक हम कोई भी स्टोरी कर रहे हैं, कोई भी स्टोरी में हम एज एन आर्टिस्ट प्ले कर रहे हैं, नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, पॉजिटिव प्ले कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव है उसका एट द एंड सबको देखने को मिलता है। आज तक हमने भी देखा है, जहां भी सबने देखा होगा, कि जो नेगेटिव है उसको, वो जो उसने काम किया है उसका फलस्वरूप उसको सारी चीजें, लाइक जो नेगेटिव है वो कभी सफल नहीं हो पाता, हम किसी भी स्टोरी में देख लें। सो ये एक ह्यूमैनिटी ही है, ये भी एक तरह से यही बताया जाता है कि अगर हम चाहे गलत इंसान चाहे कोई भी हो, उसने जो भी किया है उसका फल उसको जरूर मिलेगा। तो यही हमारी स्टोरी के माध्यम से हम सब लोगों को बताते हैं। एक ह्यूमैनिटी वहां पे इसी चीज में रहती है कि जो जिसने गलत किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलनी होती है। ओके। सो यू आर सेइंग कि व्हेन द चॉइस ऑफ द स्टोरी इज मेड, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हाँ, ये चीज में ये पार्ट अगर हो रहा है तो बाकी मैं अपना पार्ट ऑनेस्टी से करूँ तो वो कवर हो जाएगा। ट्रू। So it is during the choice of the story that you are taking this call. यस यस। ओके, अभी एक और चीज, क्योंकि आपने बोला आपको नेगेटिव रोल्स करना पसंद है, इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि दुनिया को ना ब्लैक और व्हाइट में बहुत अच्छे से रखा गया है कि ये है तो सब गड़बड़ी है और ये है तो बहुत अच्छा ही है। बट एक्चुअली डेली चॉइसेस जब हम जिंदगी में लेते हैं तो बहुत छोटी छोटी चॉइसेस होती है। मेरा फेवरेट एक ये है, क्योंकि शायद मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ बहुत मेजर सिग्नल है मेरे सिटी का। वहाँ मैं लोगों को अक्सर सिग्नल तोड़ते बड़ा देखता हूँ, और वो बहुत बड़ा जुर्म भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, बट इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स एंड बहुत ज्यादा बड़ा सिग्नल है वो, इन द सेंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, सम 7 or 8 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर जहाँ सिग्नल छूटते रहते हैं। तो मैं देखता हूँ कि लोगों का नजरिया उसके बारे में काफी कैजुअल है। कभी कभी कोई ऐसे हाँ कोई कोई जेन्युइन हारी में रहता है तो चलता है। वहां पे पुलिस की तादाद भी ज्यादा रहती है ट्रैफिक की, क्योंकि ऐसे बहुत होता है तो दे हैव टू कंट्रोल इट आल्सो। तो ये जुर्म के इसमें देखा जाए तो ग्राफ में तो इट इज अ स्मॉलर ट्रू। क्राइम, बट इट कैन हैव रिपरकशन जो बहुत बड़े हैं। किसी को कभी गाड़ी लग गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ छोटा बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो इट इज नॉट रियली अ स्मॉल थिंग। अब हाँ ये नेगेटिविटी भी है और एक हिसाब से छोटा भी है, तो उसको मैं समझ नहीं पाता कि कैसा क्या किया जाए जो लोगों को समझ आए कि ये बड़ी जिम्मेदारी है, इसको ऐसा किया जाए। तो आपके केस में जब आप एक रोल कर रहे हो जो आपको नेगेटिव लगता है, आप कैसे जूझते हो इस प्रॉब्लम के साथ? आप क्या इमोशन कैसे कैप्चर करते हो, या अपने आप को कैसे कन्विंस करते हो नहीं मैं ये करना चाहता हूँ, और व्हाट इज इट रियली? नहीं, देखो, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो भी उसको रोल मिल रहा है उसको एक ईमानदारी के साथ करे। जी, बाकी हमारे पसंद करने नापसंद करने में इतना है कि जब हम नेगेटिव रोल प्ले करते हैं एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं बात करूं, मैं अपनी अपनी जी, तरफ से बात कर रहा हूँ जैसे एज एन आर्टिस्ट, कि नेगेटिव रोल मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि उसमें खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। क्योंकि डेली लाइफ में हम जो हैं वो तो हम हैं ही, कि हम किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, या फिर हम पॉजिटिव प्ले कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ में। बट वहां पे क्या है कि हमको खुद को एक्सप्लोर करने का अपना जो वर्स्ट निकाल सकते हैं, लाइक एज अ आर्टिस्ट स्टोरी के जरिए, तो वो वहां पे हमें प्ले करने को मिलता है। अब कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर एक एक ब्लैक होता ही होता है, जी, चाहे जी, वो कोई भी इंसान हो, हर इंसान के अंदर एक ब्लैक रहता है। तो हमें अपनी लिमिटेशंस, अपनी अपनी चीजें वहां पे पता लगती है कि यार हाँ, हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम कर सकते हैं, किस टाइम पर आके हम कैसे हो सकते हैं। सो उसको कंट्रोल एज एन ह्यूमैनिटी, अब जब भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे,
तो मैं उस चीज को भी यहाँ पे मैं कनेक्ट करके बोल सकता हूँ कि लाइक अगर हम नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, अगर हमें पता चलता है कि हम नेगेटिव में कहाँ तक जा सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, तो हमें वो चीज भी पता लगती है अपने बारे में भी। बिल्कुल। मुझे ये अच्छा लगा जॉब। मुझे दो अलग अलग एग्जांपल आ रहे थे तो मैं दोनों दूंगा। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि ब्रैड पिट कोई मूवी में उनको ब्लैक्स को कुछ गाली देनी थी, तो वो गाली दे रहे थे, तो इतनी गालियां बुरी थी कि वो रुक गए बीच में, वो दे नहीं पा रहे थे। हाँ तो उनके साथ जो एक्टर सामने काम कर रहे थे, मुझे अभी याद नहीं कौन थे, तो उन्होंने आके इनको गाली दी और बोले अबे हमारी रोज की जिंदगी की है, क्योंकि वो खुद ब्लैक थे। तो ज्यादा हाँ एक्टिंग मत कर, चुपचाप काम कर, हम लोग ये सब रोज सहते हैं। तो मतलब इट वॉज अ वेरी ह्यूमन मोमेंट। जब पढ़ के ऐसा लगता है कि यार दूसरे के नजर से जिंदगी को देखो, जहाँ पे तुम्हारे साथ अनफेयर हो रही है लाइफ, तो हाउ हाँ वुड यू डू इट। एक था ये एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दूसरा था कि नवाजुद्दीन जी का कुछ इंटरव्यू था। वो बोल रहे थे कभी कभी वो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो जब कभी कभी घर जाते थे, जब बहुत इंटेंस प्रिपरेशन किया है, तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत तकलीफ होती है उस चीज के साथ रहकर। क्योंकि वो ये फिल्म है तो 30 दिन फिल्म चल रही है, रोज हाँ। शूट चल रहा है, तो रोज सुबह तो वो अलग से इमोशन क्रिएट नहीं होता है। और ही इज अ वंडरफुल एक्टर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। नहीं, आपने सही बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया उनका। लाइक उनका मैंने उनके मैं भी देखता रहता हूँ इंटरव्यूज वगैरह। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने बताया था, रमन राघव फिल्म, जी आई थिंक वही, आपने मैं देखी होगी। फिल्म का नाम नहीं ले रहा था वो तो ज्यादा ही हाँ नेगेटिव हाँ। तरीके। तो उसी उन्होंने बताया था कि वो एक रूम में बंद हो गए थे और प्रिपरेशन कर रहे थे कि लाइक मैं अगर उस जगह पे हूँ, अगर वो करेक्टर की प्रिपरेशन करते टाइम, उन्होंने बताया था कि मैं एक रूम में बंद रहा था कई दिनों तक। उसके बाद मेरे माइंड में सिर्फ यही चल रहा था कि मतलब मैं, कोई भी दिखेगा मैं मार दूंगा उसको, कोई भी दिखेगा मैं मार दूंगा उसको। एंड देन तब वो घर से बाहर निकले, जब कुछ दिनों के बाद, तो सामने से जो कुछ लोग आ रहे थे, उन्होंने बताया कि सामने से कुछ लोग आ रहे थे, वो मुझे देख के डरने लगे थे। अंदर ही वो वैसी चीज बन चुकी थी। तो एक ये तो होता है प्रिपरेशन, लेकिन इससे निकलना बहुत जरूरी है। कि अभी अभी तक ऐसा मेरे साथ तो, अगर ऐसा अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि, क्योंकि इतना लंबा प्रोजेक्ट अभी तक मुझे नहीं मिला है। बट हाँ, ऑफ कोर्स कि उस चीज से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अब कैसे निकलूंगा वो अभी मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम आएगा तो पता चलेगा टाइम आने पर। बट हाँ, जी। वो चीज होती है। तो अभी अभी जो छोटे लेवल पे आपकी एक्सपीरियंसेस रही है, तो आप स्पेसिफिकली कुछ करते हो वो माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए? स्पेसिफिकली अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो बस इतना रहता है कि जो करेक्टर हमें मिला है उसको, मतलब ज्यादा लंबा मैंने करेक्टर कोई प्ले किया नहीं। सो उसके इतना अंदर घुसने की मतलब एक होता है ना कि अगर हम लंबे टाइम तक किसी कैरेक्टर के साथ रह रहे हैं, तो वो माइंड, तो वो अंदर घर कर जाता है, हम वो बन जाते हैं। लेकिन जब अभी इतना लंबा टाइम मुझे हो नहीं रहा है अभी, मतलब 4-6 दिन में वो सब चीजें, तो उससे आसानी से निकल सकते हैं अभी तो। ओके, बट देयर इज नथिंग स्पेसिफिक दैट यू डू कि अच्छा मैं ये करूंगा तो निकल जाऊंगा, क्योंकि इतना डीप जा नहीं रही बात। हाँ, नॉट राइट नाउ एक्चुअली। ओके। अभी एक थोड़ा टेढ़ा सा सवाल है मेरे दिमाग में। एज अ एज अ राइटर ना, मुझे जब मैं नया नया राइटर बना था ना, तो सारे लोग मेरे को बस मेरे काम के ही दिखते थे कि बस ये ऐसा, अच्छा ये ऐसा बिहेव कर रहा है, ये तो ऐसा बैठता है, ये ऐसा लिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा बोलता है। तो ऐसा रेडीमेड सर्कस थी पूरी दुनिया। जहां जाके हाँ बैठो, कभी स्टेशन पे बैठ गए, बस स्टॉप पे बैठ गए, लोगों को देख रहे हैं कैसे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है उनकी। एज अ राइटर तो एटलीस्ट आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड इनिशियली बॉडी लैंग्वेज से। बहुत टाइम बिताया था इन टर्म्स ऑफ सीइंग पीपल एंड परहैप्स इवन जजिंग पीपल, कि ये सोच रहा होगा, ये कर रहा होगा, ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा है। लकीली मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ, तो मुझे स्टोरी से ज्यादा इट वाज मोर द मैनरिज्म एंड थॉट प्रोसेस दैट वाज इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे बहुत ज्यादा उनकी कहानियों में इंटरेस्ट नहीं रहा था उस वक्त। उस वक्त की हाँ। बात है, जब ये अराउंड 25 years बैक जब मैंने राइटिंग शुरू की थी। डू यू थिंक कि थोड़ा ज्यादा जजमेंटल हो जाता है पर्सन एज एन आर्टिस्ट जब दूसरों को देखता है? तो अब मूवीज और इसमें ना थोड़ा एग्जैजरेशन तो होता ही है।
बट हम ना हाँ यहाँ पे उसको बड़ा बना देते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों में देखा है ये बात। कभी कभी वो बहुत ज्यादा सीरियल देख के या बहुत इनिशियली जब वो सास बहू के सीरियल बहुत चलने लगे थे, तो हाँ हाँ I saw that people who were watching it became fairly influenced about, शायद ऐसा हो रहा होगा। शायद ये मेरा एज अ राइटर अंडरस्टैंडिंग था। ऐसा कुछ पर्टिकुलर एपिसोड मैं बोल नहीं सकता, पर मुझे हाँ लगा था हाँ। कि लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो आप एज एन एक्टर अपनी ऑनेस्टी एज अ ह्यूमन बीइंग कैसा मेंटेन करते हैं, कि जहाँ पे कि नहीं बस मैं बहुत ज्यादा ये नहीं हो जाऊंगा यार, दोस्तों को दोस्त ही रहने दूंगा, अभी उसको स्टडी करते बैठ गया तो somewhere that honesty as a human being, as a friend, as a relative is lost. ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? हुआ है तो आपने how have you dealt with it? एक्चुअली ऐसा होता है, लाइक हम जब भी लाइक मैं अपना पहला बताता हूँ कि मैं पहले जब भी कहीं पे भी जा रहा होता हूँ या फिर कहीं पे जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूँ, तो वहां पे जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं लोगों को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ एज इन कि जब मैं खड़ा हूँ कोई जा रहा है तो मैं उनके फेस देखता हूँ कि उनके अंदर क्या चल रहा हुआ है एट द मोमेंट, कि जब वहां से गुजर रहे हैं या फिर वहां पे मैं उनको देख रहा हूँ तो एट द मोमेंट उनके अंदर क्या चल रहा होगा वो चीज मैं, ऑब्वियसली हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं उस टाइम पे कि उनके फेस को देख के पढ़ना और उनके बारे में सोचना, तो ये जजमेंटल ही होता है एक तरह से बराबर कि है। हम उनको जज करने लगते हैं कि इस तरह की इन्होंने वेशभूषा है इनकी एंड इस तरह से जा रहे हैं तो ये क्या सोचते हुए जा रहे होंगे क्या कर रहे होंगे। और ये एक आर्टिस्ट के लिए एक जरूरी भी है कि जी हो सकता है कि आने वाले समय में हमें वही चीज करने को मिले। जी जी तो ये चीजें होती हैं कि हम जजमेंटल होते हैं और दोस्तों के लिए भी होते हैं कि जब तक कि हमें दोस्तों के मामले में ये होता है कि हमें दोस्ती तब तक नहीं है जब तक हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होता है पूरी तरह। जी जी जब तक हम जजमेंटल रहेंगे तब तक हम पूरी तरह ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। जी तो मेरा ये है कि जब एक बार ट्रस्ट हो जाता है, लाइक मेरे भी फ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो कि जिनके बीच में हमारी बॉन्डिंग है इतनी अच्छी है कि हम कुछ भी कर लें लेकिन वो नहीं टूट सकती। कोई तीसरा बंदा आके अगर हमें कुछ बोल दे तो भी वो नहीं वो टूट सकती। तो जजमेंटल तो हम होते हैं बट वही है कि ट्रस्ट जब गेन हो जाता है तो उसके बाद फिर वो चीजें नॉर्मल हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुलायम आंसर दिया है आपने, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द टाइम। थैंक यू फॉर दिस। एक्टर एक्टर दोस्त हो सकते हैं आपस में जब वो compete कर रहे हैं शायद सेम चीज के लिए? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे अब ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा जो कैरेक्टर है जो जो अगर मुझे मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं ऐसा, बहुत सारे लोग मैंने भी देखे हैं मेरी लाइफ में भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बट ऐसे हैं कि लाइक अगर कोई ऑडिशन है तो अब उनको पता चला है तो बताते नहीं है कि जी कहीं मेरी जगह इसका हो गया तो मैं रह जाऊंगा पीछे। ये एक मेंटेलिटी अंदर आती है लोगों, बट आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बता देंगे तो भी सिलेक्शन जो होगा हमारी एक्टिंग के बेस पर होगा ना, उस कैरेक्टर के बेस पे होगा ना। वो वहां पे ये नहीं देखेंगे कि कुलदीप कौन है या दूसरा इंसान कौन है। तो जी। जिसके अंदर जितनी नॉलेज है उसी बेस पर होगा, बट होता है ये चीजें भी। बट आपको डर नहीं लगता ऐसी चीजों से? नहीं। स्पेसिफिकली जब दो जन साथ में रह रहे होते हैं, फिल्म स्कूल भी मैं गया हूँ किसी छोटे प्रोजेक्ट के सिलसिले में, मैंने देखा है कई लोग साथ में रहते हैं। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, बट जब इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रगल है, अ, हर एक जन अपने अपने बैकग्राउंड से आया है, अपने अपने ये तरीके से कोशिश कर रहा है, और कभी कभी सेम ही चीज के लिए दो जन कोशिश कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट तो होने वाला है। तो मेरा सवाल डर का ये था कि जब जेलसी होती है, जब भी छोटे दिल वाले लोग होते हैं, जिनको मैं छोटा दिल बोलूंगा बट इट इज नॉट अगेंस्ट देम रियली, बट जिनको डर लग रहा है, अभी उनको डर ही इसलिए लग रहा है क्योंकि वो भी अपने अपना भलाई चाहते हैं, वो अपना स्वार्थ है उनका, उनका आपके अगेंस्ट कुछ नहीं है एक्चुअली, उनको सिर्फ अपने आप को सक्सीड करते बिल्कुल। देखना है। तो वो चीज से आपको डर नहीं लगता? मेरा सवाल वो था। एक्चुअली जब मैं बॉम्बे आया था, मैं बॉम्बे 2017 एंड में आया था अगस्त में। तो उससे पहले मुझे पता था कि कंपटीशन कितना हार्ड होने वाला है, क्योंकि दुनिया यहाँ पे बॉम्बे में डेली
हजारों की संख्या में लोग आते हैं जी एक्टर बनने के लिए। अब हमें उनमें अगर उनके बीच में अगर हमें बैठना है, उनके बीच में से बाहर निकलना है, तो ये डर तो हमें खत्म करना ही होगा पहले, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि मान के चलो अगर हमारा दोस्त नहीं होता उस जगह पे, लेकिन कोई और तो होता, जी उस जगह पे कोई और तो होता। तो चीजें तो वही है ना, या दोस्त सही या फिर कोई और सही। और इट्स बेटर कि हमारे दोस्त को काम मिल जाए अगर सामने वाले की जगह, क्योंकि जी जी आने वाले समय में हो सकता है कहीं ना कहीं वो हमें भी हेल्प करेगा। तो इस वजह से डर तो नहीं लगता है उस चीज का कि मुझे काम नहीं मिलेगा, इसको मिल जाएगा, या इसका काम मुझे मिल जाए। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रुप है यहाँ पे हर कोई अपना परिवार सब कुछ छोड़ के आया है। तो जो हमारा यहाँ पे ग्रुप बनता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो ग्रुप ऐसा बन जाता है कि अच्छा लोग हों, समझदार हों, जिनमें ये चीज ना हो कि मतलब इसका काम हम तोड़वा छुड़वा दें कैसे भी, या कोई नेगेटिविटी इस टाइप की ना हो, तो जब ग्रो करते हैं तो हम सब साथ में ग्रो करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वही एक फैमिली है। अब फैमिली है तो डरना जी, कैसा। बराबर। ब्यूटीफुल। गुड दैट यू हैव अ गुड हार्ट। बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन में हो आप, जहाँ पे तो ये मेरा नेक्स्ट सवाल से कनेक्टेड भी है। ये मेरा कुछ एपिसोड्स पहले एक और जो एक्टिंग भी करते हैं और डायरेक्टिंग भी करते हैं, जिनके साथ मेरा बातचीत हुआ था, इसमें मेरा थॉट और जो क्वेश्चन था, हम लोग जब भी किसी से बात करते हैं, कहानियों में ही डील कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इंडस्ट्री में तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा था, जब तक मैं एक्टिवली कोशिश कर रहा था मेरे दोस्त के साथ राइटिंग में। फिर मैंने डिसाइड किया, एडवर्टाइजिंग में मेरा अच्छा ही चल रहा था, तो मैं निकल गया था फिल्म लाइन से। पर काफी अच्छे से ट्राई किया था और मुझे काफी हाँ। अच्छी याद है। मुझे कोई ऐसा गम नहीं है कि मैं वहां सक्सीड नहीं हुआ, या मतलब इट वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू ट्राई, और मैंने खुशी खुशी ट्राई किया, और जो भी रीजनेबल सक्सेस मिली, आई एम हैप्पी विद दैट। तो माय क्वेश्चन इज कि कहानियां बहुत होती है, तो जिंदगी की जो असलियत है उससे कब डील कर पाते हैं? ये मेरा सवाल है एज एन आर्टिस्ट। इट्स हार्ड टू डील विद बोथ द थिंग्स। एज एन आर्टिस्ट हम लोग अपना फैमिली सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आते हैं। एक एक टाइम तक तो सब अच्छा दिखता है कि हाँ अच्छा हो रहा है, अच्छी चीजें हैं। जब स्ट्रगल बढ़ता है, जब एक हद तक बढ़ जाता है, एंड देन फिर अब फैमिली गलत नहीं होती है, लेकर जाता है सब लोगों पर कि एक एज के बाद कुछ करना ही करना है। अब एक एज होने लगती है एंड चीजें होने लगती हैं, तो उन चीजों को हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम करना तो पड़ेगा। उससे भाग भी नहीं सकते। अपनी रियल ना तो रियल लाइफ से भाग सकते हैं और ना ही इस लाइफ से भाग भाग सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा जुनून है। हमने जो सोच कर आए हैं, इस जिसके लिए आए हैं, सबको छोड़ के इतना लंबा हमने टाइम दे दिया है, तो इसको भी नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो दैट मीन्स कि हमारी जो लाइफ का जो इतना समय गया है, जो इतने साल गए हैं, वो सब वेस्ट है। जी और उधर हम फैमिली को तो ऑब्वियसली वो फैमिली है, वही है सब कुछ, उसी के लिए तो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं अपने साथ साथ। तो डील करना मुश्किल होता है, बट हाँ समय के साथ सारी चीजें होती हैं। ठीक है। एक आपने फैमिली की बात निकाली तो मेरे नजर में कुछ ऐसा, आई रिमेम्बर सम बिग स्टार्स इन देयर फैमिली, और उनके पिक्चरें आती हैं जो न्यूज़पेपर्स में, वीडियो दिखते हैं, सारे ग्लैमरस रहते हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि ग्लैमर कितना बड़ा एसेट है या कितना बड़ा लायबिलिटी है आपके फील्ड में, आपके हिसाब से? कि ग्लैमर इज समथिंग दैट यू वांट, फेम इज समथिंग दैट यू वांट, और इज इट अ प्रॉब्लम? आह, दोनों चीजें एक्चुअली। ग्लैमर, फेम हर कोई चाहता है। अब कोई बोले या ना बोले, कोई हाँ करे इसके लिए या ना करे, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसको फेम मिले, लोग उसको जाने पहचाने। ग्लैमर अपनी है, लोग मतलब जाना चाहते हैं लोग। तो
पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। पॉजिटिव है क्योंकि आप लोगों के करीब जा पाते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के करीब जा पाते हो, आप ज्यादा लोगों को जान पाते हो, ज्यादा लोग आपको जान पाते हैं कि आप कौन हो। तो फेम के लिए तो यही है, बट अपना कितना सच्चा वो हर इंसान के ऊपर है कि हर कोई भी, जैसे अगर मैं हूँ एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं इस इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, मैं खुद को सामने जैसे लोगों को क्या दिखता है वो एक अलग चीज होती है, और आप एक्चुअल में क्या हो वो एक चीज अलग होती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो मैं हूँ वही लोगों को दिखूं एक्चुअल में। तो मेरे पास ये है कि लोग आपके बारे में अलग अलग स्टोरीज बनाने लगते हैं कि आप क्या हो, कैसे करते हो। आपके लिए पॉजिटिव बातें भी होती हैं, नेगेटिव बातें भी होती हैं, कभी कभी नेगेटिव हावी हो जाती है। एंड कभी कभी ग्लैमर और ये फेम आने पर इंसान भी घूम जाता है, वो भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस जगह से मैं आया हूँ। जहां से वो जुड़ा रहता है वो सारी चीजें भूल जाता है, वो एक अलग ही दुनिया में जीने लगता है। तो नहीं तो मेरा नेगेटिव भी है मेरा सवाल मेरे हिसाब आपसे से है दोनों ही। कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हाँ, मतलब फेम आई वांट कि फेम मुझे अच्छा लगता है कि लोग जाने पहचाने, मैं लोगों को जानूं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे डर भी लगता है इस चीज से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद को भूल जाऊं, जिस जगह से मैं आया हूँ या जिनसे मैं कनेक्टेड रहा हूँ, मैं उन लोगों के साथ गलत व्यवहार ना करने लगूं। लाइक बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनने को मिलती है, आपने भी सुना होगा बहुत सारे लोगों के बारे में हमारी इंडस्ट्री में। नाम मैं नहीं लूंगा, नाम सब जानते हैं। तो वो चीज, उस चीज से डर लगता है कि हम नहीं होना चाहते लेकिन हमें नहीं पता चलता कि हम समय के साथ कब बदल जाते हैं। एक ये चीज होती है, तो इस चीज से मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार ये सारी चीजें अपने ऊपर हावी होने लगे। में? आई होप आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें और प्रयास करें कि यू फाइंड समथिंग दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर प्रोफेशन, ऑन योर फेम, ऑन मतलब जो आपको एज ए इंसान फुलफिल करे, ऐसी चीजें आपको मिले। मतलब आपसे सिर्फ उम्र में बड़ा होने के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि खोज करने वर्दी है ये सारी। बिल्कुल। As much as a successful career is required, to be a good human being or to be yourself is also a very worthy journey and इस पे काम करना जरूरी है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आप सक्सीड नहीं हुए, खुदा न खास्ता ऐसा होता है, तो कैसे जीवन को देखते हैं इस वक्त? मतलब आगे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ इन अ वे, सपोज आज ही आपको पता चलता है कि यही बस इतना लिमिटेशन है या थोड़ा जो मिला इसी दायरे में ही रहने वाला है या क्या। अगर ऐसी नॉलेज आपके पास आती है कि ओके एज अ, क्योंकि सारे लोग जो आ रहे हैं सब तो सक्सीड नहीं हो सकते, किसी ना किसी को तो फेल होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और ये और क्रिकेट और ऐसी ट्रू। जो अ, बड़े इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे बड़ा नाम इम्पोर्टेंट है या बड़ा रोल इम्पोर्टेंट है या बड़ा योगदान इम्पोर्टेंट है, बड़ी टीम्स इम्पोर्टेंट है, बड़ी सक्सेस इम्पोर्टेंट है शायद। अगर ऐसा ना होता है हाँ, तो आप इसके बारे में सोचते हैं क्या, और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? और जो कुलदीप जो इंसान है उसको कैसे देखते हैं, ये नॉट एज एन आर्टिस्ट, ये सवाल इज एज अ पर्सन, उसको कैसे समझाते हैं या क्या इसके लिए बात करते हाँ वही, ऐसा नहीं है कि बहुत बार माइंड में ये चीजें आती हैं कि में क्या होगा, सक्सेस नहीं वो मिल पाया तो क्या होगा। बट मैं स्टार्टिंग से ही, मतलब मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी का, मतलब मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो उन्होंने ना एक बार एक चीज कही थी कि आई थिंक वो किसी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, तो वहां पे किसी स्टूडेंट ने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि सर आपने अब तक इतने सारा कुछ काम किया है, इतना सारा आप इतना आगे बढ़े हैं, अगर आपकी जो सक्सेस है उसका राज क्या है। तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया था, जो कि मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनको इस वजह से। तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब ये दिया था कि इंसान अपने पीछे के रास्ते सब बंद कर देना तो वो आगे ही बढ़ता है।
तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं पीछे के रास्ते मैं सारे बंद कर चुका हूँ। लाइक मुझे पीछे जाना ही नहीं है, कब तक नहीं होगा वो है। लेकिन ये प्रैक्टिकली ये चीजें मतलब कहने में थ्योरेटिकली बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है इन चीजों को अपनाने में कि कहीं ना कहीं डर रहता है कि क्या करेंगे। सो मेरा तो यही है कि मतलब मैं सोच के ही चला हूँ कि मुझे नहीं कुछ, जो करना है यही करना है, और ऊपर वाले पे विश्वास है, कराएगा जरूर। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, बहुत ऑनेस्टी से जवाब दिए हैं, तो मुझे तो बड़ा मजा आया। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आई एंजॉयड दिस थैंक चैट यू, एज थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाय। बाय बाय।